हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि मुझे एक भाई ने कमेंट किया था और उन्होंने बोला कि भाई डेली वायर्स के बेस पे वीडियो बना दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बनाऊंगा। और अभी रात के 11:18 हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये लेक्चर्स अपलोड तो नहीं, वीडियो बनाकर मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देखोगे मेरे लाइव स्ट्रीम पे मैं फटाफट 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 मैं बोल देता हूँ कि भाई नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्यों कैसे बोलता हूँ। देखो, आपने बहुत सारी डेली वायर्स की वीडियो देखे होंगे और टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सारा यूज किया होगा। बट मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके जाऊंगा भाई, जिससे आपको माइंड में समझ में आएगा कि हाँ, रोहित भाई, आपने जो समझाते हो वो बहुत इजी वे में समझाते हो और मेरे को समझ में आती है। अब मैं किस तरह से यूज करता हूँ मैं वो चीज भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा इंटरनल एज लिक्विडिटी क्या है और एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, ये चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा एक्चुअली मैं किस तरह से इंट्राडे प्ले करता हूँ, डेली ट्रेड कैसे लेता हूँ, डेली कैसे टारगेट हिट होती है। अगर नए हो मेरे भाई तो आपको नहीं पता, तो आप जाके मेरे ये देखो, ट्रेड विथ सेटअप 97 मेंबर्स है। अगर आप चाहोगे, मुझे पता है इस वीडियो में लगभग लगभग 1000 2000 तो व्यूज जाएंगे ही। नया यूट्यूब है, कोई बात नहीं है। बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे यार, क्या करोगे, सीधा सब्सक्राइब मारो, टेलीग्राम को भी यूट्यूब को भी। ठीक है। अब चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं इसमें ना, ये जो ट्रेड आप देख रहे हो, मैं ऐसे नहीं बाई सेल करवाता हूँ मेरे भाई, मैं लाइव आकर 6 6 घंटे आप लोगों के साथ बैठता हूँ। आज हमारे पास लगभग लगभग 200 300 200 मेंबर्स हैं। आने वाले समय में 2000 के भी हो सकता है अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो। ठीक है। अब उस लाइव मार्केट में 6 6 घंटे बैठता हूँ बस आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है। बाकी मैं ये भी बोलता हूँ भाई, मैं कोर्स भी करवाता हूँ, जिनको इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। बाका जिनके पास पैसे नहीं है भाई, वो मेरे लाइव में ज्वाइन हो जाओ फटाफट। इसको ज्वाइन करो, मैं जब भी लाइव आऊंगा आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, पेयर्स के बारे में समझ सकते हो कि भाई मार्केट किधर जा सकती है, कहाँ से बाई हो सकता है, सेल हो सकता है, मेरे से पूछो, सीखो मेरे से। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अब आप बात करते हैं डेली वायर्स में। डेली वायर्स का एक्चुअली फंडा क्या होता है, सिंपल चीज होता है। और वो सिंपल लैंग्वेज में मैं लेकर चलता हूँ कि आपको एक्चुअली समझना क्या। लोग वीडियो आप खोजोगे ना, तो वीडियो में आपको बोला जाएगा, इस तरह से आपको समझाया जाएगा जैसे कि मैं आपको इजी में समझाऊं कि भाई डेली वायर्स का मतलब होता है एक कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो नेक्स्ट डे वायर्स डाउन। और इस तरह से स्विंग, जैसे अभी स्विंग लो के नीचे बॉडी क्लोज है तो नेक्स्ट डे का भी लो हो जाएगा। अब जैसे इस पिछले कैंडल का स्विंग स्वीप हुई है तो नेक्स्ट डे का बाय और नेक्स्ट डे का भी बाइंग, नेक्स्ट डे का भी बाइंग। ये सिंपल है, लोग समझा रहा, बट मैं कैसे फाइंड करता हूँ, किस बेस पे फाइंड करता हूँ, मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। इस चीज को आप अप्लाई करके देखना अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। आपको हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली रोहित भाई जो तुम यूज कर रहे हो ना, मैं बार बार लाइव स्ट्रीम में भी आकर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं जितने भी ट्रेड देता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, फेयर वैल्यू गैप पे या एसएमसी पे या जो भी चीजें हैं, मैं आप लोगों को लेक्चर बना बना कर वीडियो पे धीरे धीरे डालता रहूंगा। जिससे क्या है कि रोहित भाई, आप अगर सेल किए हो तो इसका रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आप बाई किए हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप मेरे से इंटरेस्टेड लेते हो कि नहीं रोहित भाई से ना एडवांस एसएमसी मेरे को सीखना है, तो भाई सीख सकते हो। सारे चीज अपने पास अवेलेबल है। बस चीजों को ना इजी में लेके जाना चाहता हूँ। जिससे क्या है ना कि लोग पागल की तरह हर मेंटोर को पैसा देता है, लेकिन आज भी लोग लॉस में क्यों? डायरेक्शन नहीं पता यार। अभी भी इंडियन मार्केट में लोग पता ईएमए पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर, दुनिया उससे आगे चली गई है। एसएमसी आ चुका है, आईसीटी आ चुका है, कंसेप्ट पे कंसेप्ट आ रहा है, बट आज भी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए पे चल रहा है। चीजें समझ रहे हो? पीछे चले जा रहे हो यार। अगर आप ट्रेडिंग लाइन में हो मेरे भाई, तो आपको चीजें को सीखना पड़ेगा। मैंने हर एक कंसेप्ट को लर्न किया है यार, तब जाके आज मैं इतना लाइव आकर बताता हूँ, चाहे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी है मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी हम चलते डेली वायर्स के बारे में। शॉर्टकट लैंग्वेज में यूज करूंगा भाई, किस तरह से फाइंड आउट करना ये समझना। सबसे पहले मार्केट चलती कैसे ये समझो। मार्केट ना ईआरएल टू आईआरएल पे मूव करती है इस तरह से। ओके। ये इस तरह से मूव करती है। अब ईआरएल क्या है मेरे भाई? ईआरएल एज अ फेयर वैल्यू गैप मान लो आप। मैं इसको ईआरएल बोल देता हूँ, सॉरी आईआरएल। आईआरएल आईआरएल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल लेंस लिक्विडिटी, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। ठीक है। अब बेसिकली स्विंग हाई को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्विंग हाई को? यहाँ देखो, स्विंग हाई स्विंग लो को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जिसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं हम लोग। ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो, सिंपल चीज समझो। मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें को आपको मैं आपको दिखाऊंगा, समझो। मार्केट ना
नेरेटिव, नेरेटिव का मतलब होता है मार्केट चल कहाँ रहा है, ये चीज को समझो, मार्केट कहाँ पे है अभी, मार्केट को जाना क्या है, उसको बोलते हैं बायर्स और ड्रॉन लिक्विडिटी, जिसे मैं स्विंग हाई के नाम से बोलूंगा, स्विंग लो के नाम से बोलूंगा, जो आपको लैंग्वेज सिंपल हो, इजी वे हो, आप समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे ERL टू IRL मार्केट ड्राइव करती है, जैसे मान लो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे है, तो वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के पास जाएगा, अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जाएगा, सिंपल लैंग्वेज समझो, समझो। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या टेक्निकल लैंग्वेज है, हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और चीज इजी लेकर चलता हूँ। चलो, अब देखो मैंने क्या बोला, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इन सॉरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, नाम बहुत है, बस सिंपल में क्या क्या होगा, स्विंग हाई एंड देन फेयर वैल्यू गैप, बस ये समझो। मार्केट ना एक्चुअली मूव कैसे करता है, जब इंपल्सिव मूव आता है, इंपल्सिव जब एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, तो मैं बार बार बोलता हूँ उस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने आती है, तब देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। बट जहां से मार्केट रिवर्स होगा ना, मान लो मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, देख रहे हो 3 कैंडल पैटर्न, आपको पता होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बीच का जो स्विंग हाई और स्विंग लो जो है इसका है, वो दोनों एक दूसरे मिडिकेट नहीं होता है, ओवरलैप नहीं होता है, तो उसको हम गैप को बोलते हैं FVG, जिसे बोला जाता है IRL। अब IRL पे जब मार्केट की कैंडल आएगी तो उसका क्या होगा टारगेट, ERL। ERL क्या होता है, स्विंग हाई। चीजों को मैं जितना सिंपल रख सकता हूं मेरे भाई, उतना मैं रखने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि रोहित भाई ने जो बताया एक्चुअली ये कर कैसे रहा है काम। और ये मैं लाइव मार्केट में मेरे भाई, आप ये वीडियो देखो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, और मैं डेली लाइव आता हूँ, और लाइव आकर मेरे साथ पूछोगे ना, या मेरे लाइव स्ट्रीम में पीछे जाकर देखोगे ना, मैं इसी बेस पे पटापट मैं क्या करता हूँ, बायर्स फाइंड करता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी, क्यों बोलता हूँ, चीजें यही है, लोगों ने कंसेप्ट के नाम पे इतना कुछ लोगों ने पढ़ा रखा है, कर रखा है, कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो चुका है मेरे भाई, कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली ट्रेड बाई करना है हमें या सेल करना है, चीजों को समझ पा रहे हो, बस आपको मैं सिंपल लेकर जाने का कोशिश कर पा रहा हूँ। चाहे मेरे साथ पेड भी कोर्स करते हो ना यार, मैं फिर भी यही चीज बताऊंगा आपको, पेड में भी ERL टू IRL ड्राइव करने पे ही बायर्स फाइंड होता है, ये चीजें वही हैं। बट क्या है कि मान लो वीडियो, लेकिन मैं आज में वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट का बन जाए, पर उतना ही सीमित आपके पास नॉलेज होगा। बट आप जब मेरे साथ लाइव क्लास लोगे, 1 to 1 लोगे, है ना, प्राइवेट मेंटरशिप लोगे, तो इसमें क्या होगा पता है, आपको ना ये चीज नहीं समझ में आएगा, विक्स नहीं समझ आएगा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ यार, उसमें टाइम लगता है। बट चलो, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बैठा पड़ा हूँ, आप बस चीजों को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सिंपल चीज, अगर फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट जहां से रिवर्स होगी, मान लो इस पॉइंट से रिवर्स होगी, तो वहां से मार्केट टैप करके इस पॉइंट के पास चला जाएगा, सिंपल लैंग्वेज पे चलो। जो पॉइंट होता है उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है, बट समझो जहां से रिवर्सल पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे स्विंग हाई, और जहां पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप बोलेगा उसको बोलेंगे ERL। ERL ही नहीं बोलोगे, फेयर वैल्यू गैप बोलो, बहुत सिंपल लैंग्वेज, चाहे वो बाइंग की तरफ हो वो सेलिंग की तरफ हो, चीजें समझ में आ गया। जब फेयर वैल्यू गैप पे होगा तो स्विंग हाई के पास जाएगा, जब स्विंग हाई के पास होगा तो वो फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, बस इतना माइंड में रख लो, ठीक है। आप बायर्स आप खुद बहुत अच्छा फाइंड करना शुरू कर दो। अब देखो चीजें कैसे होते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ बता रहा हूँ, मार्केट क्या किया, जैसे कि लोग पढ़ाते हैं भाई लिक्विडिटी ग्रैप है, तो नेक्स्ट डे का बायर्स डाउन साइड हो सकता है, देखो नेक्स्ट डे का बायर डाउन साइड हो गया। अब इसके नीचे है तो भाई नेक्स्ट डे का बायर्स डाउन साइड, एक सिंपल चीज है, जब भी वीक के नीचे बॉडी क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे का बायर्स डाउन साइड हो जाता है, अब देखोगे नेक्स्ट डे का बायर्स डाउन साइड हो गया, लेकिन अब क्या ऐसे होगा तो लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट डे का बायर्स अप साइड है, अब यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे का बायर्स अप साइड है। अब क्या, तो रोहित भाई नेक्स्ट डे का बायर्स अप साइड है, लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन चीजें यहाँ पे पलट जाती है, समझ गए। यहाँ से मार्केट गिर गया, क्यों गिरा इसके पीछे रीजन नहीं पता, अब आपको समझ में आएगा, मैं इसको कट करता हूँ। अब देखो मेरे भाई, स्विंग हाई क्या है, आपको पता होगा 3 कैंडल पैटर्न होता है, 3 कैंडल पैटर्न, सपोज इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया और इस कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया, तो दैट इज स्विंग हाई, तो इसे हम लोग स्विंग हाई को मार्क कर देते हैं, देखो स्विंग हाई, इसे स्विंग हाई बोलो, ड्रॉन लिक्विडिटी बोलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉन बोल दो, ड्रॉन लिक्विडिटी बोल दो, आप इसको अपना अपना नाम है, बाई साइड लिक्विडिटी बोल दो, सेल साइड लिक्विड, जो बोलना है बोल दो, नाम बहुत है मेरे भाई, बस सिंपल समझो स्विंग हाई ये है। और मेरे भाई इसके नीचे स्विंग लो कौन सा है? ये देखो ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। अब एक कैंडल और बनने देते हैं, मार्केट अभी क्या बता रहा है, मार्केट देखा जाए तो मार्केट कह रहा है मेरे भाई कि मार्केट
अब देखो इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है। अब चीजों को आप बेहतरीन समझ पाओगे। देखो यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसी तरह पहचानता हूँ भाई। इस लेग में एक ही फेयर वैल्यू गैप है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, स्विंग हाई से फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप से स्विंग हाई, और फिर फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई, फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई, फेयर वैल्यू गैप। ये आपको डायरेक्शन बताता। तो मैंने यहाँ तक देखा कि भाई मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है तो मार्केट ना एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप के पास आना चाहिए, और यहाँ से मार्केट को अप जाना चाहिए। पहला मेरा व्यू था डेली टाइम फ्रेम में। ओहो रोहित भाई, आपने जैसे बोला कि रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठेगी, जब आप मेरे पास नैरेटिव क्या क्या हो गया। अब देखो अब चीजों को ना बायर्स के फाइंड करो। पहला मैंने ये देखिए स्विंग हाई स्विंग लो हो चुका है। अब देखो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लिख दो, D1 लिख दो आप। ठीक है, D1 का फेयर वैल्यू। अब चीजें पलट चुकी है। अब ये फेयर वैल्यू गैप सेलिंग के तरफ आपको प्रमोट कर रही है कि रोहित भाई यहां से मार्केट गिरेगी और ड्रॉन लिक्विडिटी इसका ये होगा। चाहे आपका ये फेयर वैल्यू गैप बाइंग की तरफ जा रहा हो, पर अब ये चीजें सेलिंग का क्रिएट कर दिया है। ये देखो चीजें ना आपको समझना चाहिए। कैसे समझना है आपको ना, मार्केट खुद बताएगा कि भाई यहां से मैं गिरूंगा और कहां तक गिरूंगा, ये स्विंग लो के पास। ठीक है, इसे स्विंग लो बोलेंगे। अब ये स्विंग लो कैसे बोलोगे रोहित भाई, ये तो क्रिएट हुई नहीं है। पर अब क्रिएट होगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी नहीं नीचे की तरफ, तब क्रिएट होगा। अब मैंने देखा कि इसका बायर्स आज कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो अब आज का जो बायर्स होगा ठीक है वो होगा 3345 के आसपास, 59 के पास। ठीक है, आप देखोगे मैं क्या किया, इसके बाद मैं H4 में आऊंगा। अब मैं जब ऐसे H4 में आया मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कि भाई बायर्स, हाँ H4 में देखो मैंने क्या बोला, ERL टू IRL ट्रांसफर करता। अब यहाँ पे देखो स्विंग लो है। अब स्विंग लो क्लियर दिख गया आपको यहाँ पे। इस कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, बट इस कैंडल इसका लो नहीं तोड़ा, तो आ गया स्विंग लो, है ना। अब स्विंग लो के पास मार्केट कहाँ जाएगी मेरे भाई, आप बताना। आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी मेरे भाई। मैं इतना सिंपल लेग में जा रहा हूँ ना, ये देखो यहां से आपको सीधा एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको। फेयर वैल्यू गैप H1 का फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं यहाँ पे H1 का। अब सीधा ये बोल रहा कि भाई मार्केट में यहाँ पे आऊंगा। एक सॉरी H4 का ही है ना, तो H4 में यहाँ पे मार्क करो, मैंने H1 लिख दिया। टाइम फ्रेम H4 का। अब मैं H1 में जैसे ही आता हूँ मेरे भाई, देखोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। देखो सारा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी समझ में आता है ना, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी सब बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली इसको जाना यहाँ है और यहाँ से इसको गिरना है। सीधी सी बात है। बट यहाँ जाने के लिए भी ना कैसे जाएगा, ये चीजों को हम रिफाइन करेंगे। 30 मिनट में जाकर देखा, ओ मेरे भाई मैंने क्या बताया, ERL टू IRL। अभी यहाँ पे क्या है, ERL यानी कि फेयर वैल्यू गैप। इसका टारगेट क्या होगा, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, मान लो ये ऊपर गई है यहाँ से रिवर्स हुई है, तो इसका टारगेट सबसे पहले ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, तो ऐसे मैं आप लोगों को ट्रेड को फाइंड करता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ तक जाएगी, ऐसे ही नहीं बोलता मैं। ये हमारे लिए स्विंग हाई हो गया। आप इसे ड्रॉन लिक्विडिटी बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हो। ये ड्रॉन लिक्विडिटी। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में और आता हूँ 15 मिनट में। रोहित भाई ये तो फेयर वैल्यू गैप से तो टैब हो चुकी है, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्ट यही टारगेट बता रहा है। आप देखो यहाँ प्ले करता हूँ मैं, देखते जाओ। 15 मिनट में भी मार्केट को वहीं जाना है, चला गया। और मैंने 1 आवर के बेस में क्या बोला था कि भाई H4 में भी, H4 में यहाँ आएगा मार्केट को। देखो H4 में आने से पहले भी क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैप, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ऊपर जाने के लिए भी एक सफर है। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ना, अब यहाँ से मार्केट टैप करके मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट टैप करके यहाँ तक जाएगी। अब चीज आपके सामने है, देखो टैब इनको गया। अभी भी ये टैब नहीं हुआ, उसको टैप करेगा वो, टैब हो गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। H1 में अभी कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो मेरे भाई, स्विंग इसको टैप करने आएगी कि नहीं आएगी, आप बताओ। मैंने क्या बोला, ERL टू IRL, जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी उसको टैप करेगी, तब ऊपर जाके फिर इसके बाद इसको नीचे आना है। कहाँ तक आना है मेरे भाई, ये वाला एरिया पे आना है। चीजें मैंने मार्क करके रखा है, देखोगे स्विंग लो के पास। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपको ये देखो प्ले होता हुआ दिखेगा। हाँ हाँ, टैप कर दिया, टैप किया मेरे भाई। अब इसके पास क्या है, कुछ है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्या करेगा अब मार्केट, स्विंग हाई को लेगा सबसे पहले, लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। हाँ हाँ, लिक्विडिटी ले लिया, फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्स कर दिया। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप समझ में आता है, जो फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, जिसे हम लोग IFVG बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जब इन्वर्स हो गया, अब इसमें फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखो, देखो अब यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई। फेयर वैल्यू गैप बन गया इसके अंदर ही, FVG।
अब क्या करेगा मार्केट? अब मार्केट मेरे भाई या तो इसको टैप करे, देन सीधा ये टारगेट दे। ये क्लियर व्यू है मेरा, ठीक है। बाकी देखता हूँ क्या होता है। टैप, हाँ टैप कर दिया मेरे भाई, और वहीं से रेड कैंडल बना। देखो ध्यान से चीजों को समझो। मैं कैंडल इसी तरह नहीं पढ़ता, चीजें इस तरह से आपको बायर्स को समझना है। ओके, अच्छा रोहित भाई, आप जैसे बोल रहे हो मार्केट वैसे क्यों कर, अब ऊपर क्यों गया? एज अ लिक्विडिटी। अब एक वन में आओ, छोटे टाइम फ्रेम का जो पंडा था यहाँ तक कर दिया ये काम, ठीक है। फिर वैल्यू के टाइप करके स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो था, ये टीपी डन कर दिया। इसके नीचे एक ओके 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 यार, ये बच्चा पड़ा था, ये वाला देख रहे हो, गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से मार्केट उठ गई, चलो कोई बात नहीं, उठ गई, उठने दो। बट क्या है ऊपर कुछ, अच्छा जी देखो देखो देखो, ऊपर बचा पड़ा एक फिर वैल्यू गैप, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये ध्यान देता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। देखो ये वाला बचा था, तो इसको क्यों छोड़ेगा? और ये फेयर वैल्यू गैप ने एज अ ऑर्डर ब्लॉक मान के चलो। अगर H4 में जाके देखो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, H1 का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं 99% कह सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, बिकॉज नीचे क्या बचा पड़ा हुआ है, ERL। देखते जाओ, ERL, ERL को टाइप करने के लिए नीचे आएगी सबसे पहला। ओके, टाइप करते ही कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गया, ऊपर एक ERL क्रिएट कर दिया, देखो ERL। तो अब क्या इसके पास सिनेरियो कि भाई इसको टाइप करे सीधा नीचे की तरफ आना चाहिए। वाह देखो, देखो एग्जैक्ट मार्केट अपना लिक्विडिटी डन किया कि नहीं किया? अब आ जाओ H4 में, किया ना मेरे भाई। अब H4 में देखो एग्जैक्ट बायर्स कैसे फाइंड किया जाता। अब देखो, मुझे पता है कि एक दिन का ये चीज नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। लेकिन इस चीज को 2 बार में देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, चीजों को देखो। H1 में आके देखो, अब ओके H1 में क्या दिख रहा है मेरे भाई? कोई चीज नहीं है इसके पास। देखो फेयर वैल्यू गैप था, मिटिगेट कर दिया, अब इसको बाइंग की तरफ जाना चाहिए, चला गया बाइंग की तरफ। कैंडल समझो मेरे भाई, कैंडल हर टाइम फ्रेम कैंडल प्ले करती है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम कैंडल प्ले करती है, तो आपको हर एक टाइम फ्रेम को प्ले करना पड़ेगा मेरे भाई। चीजें इतना आसान है जितना आप समझते नहीं हो। देखो मैं ऐसे इसी तरह चला रहा हूँ कि लोग आप समझो, मैं यहीं तक आपको बताना चाह रहा था, यहाँ तक देखो। अब जैसे ये डन किया, एक सेलिंग का फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट फिर टैप करके नीचे फिर एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अब मार्केट देखो स्विंग लो का टारगेट डन कर दिया। मुझे पता है कि लोगों को इतना इजी में नहीं समझ में आएगा, बट मैं इसी तरह से टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके यूज करता हूँ, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो। आप, मुझे लगता है इस वीडियो से आप समझ पा रहे होगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया भाई, मैं बायर्स में बैक टू बैक आपको वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, लेकिन ये इनफ है, अगर इसमें मत स्टडी कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी भाई, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में या लाइव स्ट्रीम में। मैं आपको फिर मंडे से मिलूंगा, तो मंडे से फिर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, और सॉरी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है।